हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे का स्टैटिक जीके देखेंगे, जो रुक्मिणी प्रकाशन के नाम से फेमस है और दो प्लेटफॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आपके 2016 से 2021 तक जितने भी टीसीएस के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, तो सभी को इसमें दिए गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी रेलवे के हैं, उसमें आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये बुक। और इसमें 201 सेट हैं, तो प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन है, तो टोटल आपका 4000 क्वेश्चन हो गया। ये आपको रेलवे के सभी एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्रत्येक सेट में हम लोग 5 सेट को देख रहे हैं, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। तो चलिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो ये आपका सेट नंबर 11 है, आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे। ये आपका सेट नंबर 11 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 312, अनुच्छेद 312। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका 2011 जनगणना के अनुसार आपका दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शरीर को सबसे मजबूत मांसपेशी चौर्निका पेशी कहाँ स्थित होती है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चौर्निका पेशी कहाँ मौजूद होती है? तो आपका राइट आंसर होगा जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला गोल्फर लेडी यूरोपियन का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीक्षा डागर। दीक्षा डागर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? कौन सा फूल का जो है नर हिस्सा होता है? तो आपका राइट आंसर पुष्प केसर, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा हिलेरी क्विल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करदाग मठ किस राज्य में है? करदाग मठ किस राज्य में है? तो ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित था? एल्बर्ट बिल से संबंधित था, वो कौन से वायसराय थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा कराया गया था। तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहां पत्ती उत्पन्न होती है? तो तने के उस भाग को कहा जाता है आसंधि। किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में है? तो यहाँ पे आपका कृष्णा नदी होगा। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक कितने वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है? वित्त आयोग का गठन आपका प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है? तो 5वें वर्ष। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा विंध्या शक्ति। विंध्या शक्ति आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो धूपगढ़।
किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संप्रदायी पंचाट की घोषणा की थी? तो जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। अब सेट नंबर हम लोग 12 को देखेंगे। सेट नंबर ये आपका 12 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद शहर के संस्थापक आपके निजाम उल हक, निजाम उल मुल्क थे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सामान्यतः अप7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आउटपुट आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे आपका खाली जगह है, यहाँ पे आपको बताना है कि किसके लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए। नेक्स्ट है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो आपको ये बताना है कि कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1498 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत में प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये आपका देवगढ़ में स्थित है। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? प्रथम निर्मित कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो नहरकटिका नुनमती बरौनी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकरिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो सरकरिया आयोग का गठन आपका 1983 ईस्वी में किया गया था। अब सौर की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित कितनी दूरी होती है? तो आपका 152 मिलियन किलोमीटर होती है। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो आपका समताप मंडल में पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? तो SN आपका टीन का प्रतीक है। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तो आपका पश्चिम बंगाल का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। तो आपका 168 अनुच्छेद में है। भारत के जीडीपी की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? भारत में जो आपके जीडीपी हैं सबसे अधिक किस क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक है? तो आपका सेवा कर से आपका सबसे ज्यादा जीएसटी हिस्सेदारी अधिक है। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस हिस्से में विभेदित काय पौधे में नहीं होता है? तो थैलोफाइट। 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी? 2004 में हिंद महासागर की सुनामी तीव्रता कितनी थी? तो यहाँ पे आपका 9.1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो आपका अमजद अली नहीं है। आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? आर्द्रभूमि पर भारत में रामसर संधि किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1982 में। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दीघाटी युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक के साथ मुगल सेना को चीरते हुए जंगल में चला गया? तो आपका महाराणा प्रताप। निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? तो यहाँ पे आपका प्लूटो होगा। अब सेट नंबर 13 को देखते हैं। फायरवॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका सी,
यह वैध संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को किया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। उस बल का क्या नाम है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो वायु कोशिका। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन ए बराक ओबामा। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। ऑप्शन यहाँ पे 2 भी है, उत्तर पूर्व भारत, और आपके 3 सुंदरलैंड। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद सिंह। मेजर ध्यानचंद सिंह। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया। पत्नी का नाम पूछा है कि पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज महल। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? माई एक्सपेरिमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा M.K. गांधी। रंगोली जो आपके बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, कौन से महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए अप्रैल होगा। परिवर्तन वक्र डैश के रूप में भी जाना जाता है। परिवर्तन वक्र डैश के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे आपके खाली जगह है, उसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके उत्पादन संभावना वक्र के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान सरकार के द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सुमेलित है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य ये आपके सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी सुमन। सुमन योजना आपके जो है गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा है। तो ये आपके सुमेलित करते हैं, सही है, और बाकी आपके कोई भी मैच नहीं कर रहा है। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करते हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा आपके किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो आपके पाकिस्तान के साथ लगती है। आदिवासी त्योहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, यह आपके किस राज्य में आरंभ हुआ था? यह आपके किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो आपके झारखंड में आरंभ हुआ था। उस विकल्प का चयन करें जो क्रिकेट टीम के कप्तान और विश्व कप के जीत के वर्ष सही ढंग से मिलान करता है। तो आपके ऑप्शन सी कपिल देव आपके कप्तान भी थे 1983 में और विश्व कप के विजेता उस टाइम रहे थे भारत। तो ये आपके ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी जीवों के पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? तो ये आपके पायरूवेट। यहाँ पे खाली जगह है, इसका अर्थ वह धन है जो पहले की बीए किया गया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न गण लागत। ये आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। अब यहाँ पे आपके सेट नंबर 14 को देखेंगे तो जूनियर विंबलडन के वाई सिंगल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे?
तो आपका रामनाथन कृष्णन होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपके हैं एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा आपके ग्रीगोकाइट से मैच नहीं करते। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो भी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे आपके नदी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर किया गया है। भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सार्वजनिक उपक्रमों के क्षेत्र में जो आपके जनक के रूप में जाने जाते हैं तो वो आपके हैं वी कृष्णामूर्ति। भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्त प्राय एस्टूरियन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन ए, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपकी ओडिशा में पड़ते हैं उसके वो प्रसिद्ध हैं। मानव अधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार, यूनाइटेड नेशन अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो आपके बाबा आमटे हैं। 8 अप्रैल 1929 को सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 8 अप्रैल 1929 को सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में आपके बम किसने फेंका था? इसके साथ कौन से और थे? तो यहाँ पे आपके बटुकेश्वर दत्त थे जो भगत सिंह के साथ थे। कौन सा नियम सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान पर समानुपाती होता है? तो यहाँ पे आपके चार्ल्स का नियम प्रतिपादित करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सीबीएसई और एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को सीनियर स्कूल उच्चतर विद्यालय के छात्रों के लिए एक अधिक्षमता परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू की गई। इस परीक्षा का नाम क्या है? तो इस परीक्षा का आपका नाम है तमन्ना। तमन्ना नाम से इस परीक्षा का नाम रखा गया है और तमन्ना नाम से आपका एग्जाम लिया जा रहा है। PROM का पूर्ण रूप क्या है? प्रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन डी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपके इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी नेतृत्व किया था इसका। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो आपके मिजोरम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि के नाम से जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एम्बिलियोपिया। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जिसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका ओडिशा का लोक नृत्य है। यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये आपके 2016 में शामिल किया गया। किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो आपका कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी आपका होगा यहाँ पे। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो पानीपत की तीसरा युद्ध में आपको अहमद शाह ने मराठाओं को हराया था। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती है?
तो आपका ऑप्शन बी 4 होगा। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1978 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? कौन से ज्वालामुखी का सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? तो काल्डेरा कुंड ज्वालामुखी। कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा चोल शासक जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो राजेंद्र चोल प्रथम। 1930 में मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी चार्ल्स लैंड स्टेनर। ये आपके मानव शरीर के रक्त में आपके कोशिकाओं के जनक कहे जाते हैं। रक्त की खोज की थी, रक्त समूह की। सिनबार HGS किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किस धातु के अयस्क हैं? पारा आपका होगा राइट आंसर। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा के किस वर्ष प्रचलन में आई? जावास्क्रिप्ट आपके प्रोग्रामिंग भाषा का किस वर्ष प्रचलन में आई? 1995 में। पूर्व में भारत की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? पूर्व में भारत की सीमा कौन कौन से देशों से लगती है? सॉरी, राज्यों से यहाँ नहीं है, देशों से है। तो आपका म्यांमार और बांग्लादेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है? तो आपका यहाँ पे 15 होगा राइट आंसर। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका असम के हैं पारंपरिक नृत्य। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की का प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा Ctrl+F2 से आपका प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करता है। अब ये आपका सेट नंबर 15 का 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बडधम, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। नवंबर 2016 में जारी किए गए भारतीय नोट के पीछे मंगलयान चित्र है। कौन से नोट के पीछे मंगलयान चित्र अंकित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 रुपया में आपका मंगलयान चित्र अंकित है पीछे में। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका हॉकी खेल से संबंधित है। इस पे भी एक ट्रिकी शॉर्ट वीडियो बनाए हैं जहाँ से आपको हॉकी के सभी खेल से जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें आपको कवर हो जाएगा मात्र एक शॉर्ट वीडियो में। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो यहाँ पे आपका 1946 आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कथन प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है? तो अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत का महज भाग्य की बात थी। तो ये आपका किसके द्वारा बोला गया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। तो ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कथन है, बोला गया है। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं? कामेट पर्वत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता का
प्रस्ताव किस तिथि को घोषित की थी? तो यहाँ पे आपका 29 दिसंबर 1929 को किया गया था पूर्ण घोषित। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम आबादी वाला राज्य आपके सिक्किम है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आप रिवाइज कर सके। द प्लेटफॉर्म का ये बुक जो हम आपको बता रहे हैं ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके बाद आपका करंट अफेयर का एक नया बुक लॉन्च हुआ है आया है तो उसको भी देखेंगे। उसमें आपका 600 प्लस क्वेश्चन है और 30 सेट हैं। 300 सेट को 5 वीडियो में कवर किया जाएगा तो उस बुक को भी किया जाएगा और जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे वो आपके रिवीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप पहली बार हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दशा अवतार मंदिर। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।